हेलो एवरीवन, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस क्लास में कोई भी टू डिजिट यानी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग आए हैं। और ये स्क्वायर निकालने में बच्चे लोगों को बहुत परेशानी आता है। मैंने देखा कि 9, 10, 11, 12 और 8, 7 क्लास के बच्चे को इतनी समस्याएं होती है ना कि कैसे दो डिजिट यानी दो अंकों की स्क्वायर कैसे निकालें, वर्ग कैसे निकालें बहुत ही कम समय में। तो बौखला जाते हैं बच्चे, गुना करने लगते हैं 2 बार 3 बार। चलिए ये तो ठीक है, 2 का स्क्वायर करना है तो 2 2 जा 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना सहज है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर ये भी सहज है, 7 गुने 7। 8 सही है, 9 सही है। लेकिन जैसे ही बच्चे 10, 11, 12, 20 के बाद जैसे ही आगे जाते हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की परेशानियां दूर करने के लिए मैं आया हूं और आई होप, मैं आशा करता हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, आज के बाद 2 डिजिट का कोई भी होगा 99 का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं उस तरीके से। इतना आसान मेथड है। ये जितना मैं कह रहा हूं उतना करके दिखाऊंगा मैं आपको। 5 सेकेंड्स, एटलीस्ट 10 सेकेंड्स जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि आप माने वो प्रैक्टिकल है, रटना कुछ नहीं है। a+b का भी होल स्क्वायर वैसा नहीं करना है, एकदम आसानी से। तो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास के लिए बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं और आपको एक इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके। मैं बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करें प्लीज। मेरे चैनल का नाम है एकेडमिक मैथमेटिक्स विद विकास। आप इसको अगर अच्छा लगे इस वीडियो को देखकर तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं कहना पसंद नहीं करता हूं लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए क्या कि मेरी मोटिवेशन है। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको ला कर दूं क्योंकि आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मुझे बहुत जरूरत है और मैं दूंगा ही दूंगा क्योंकि आप सामने से रिस्पांस दे रहे हैं बहुत अच्छे, है ना। आई होप आपको पसंद आएगा ही आएगा क्योंकि मेरी ये पूरी एफर्ट मैं आपके लिए प्रेजेंट करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने अगर मैं प्रेजेंट करूं कुछ वर्ग यानी स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर 14 है, 8 का स्क्वायर तो ये कितना आ जाता है 64, 9 का स्क्वायर तो ये 81। ये बच्चे लोग को, हर बच्चे को मालूम है, हर बच्चे को, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। 7 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। हर बच्चे को ये सब चीज आता है। तो मैं क्यों ये बताने के लिए आया हूं क्या? नहीं, आंसर है नहीं। मैं ये बताने के लिए आया हूं ना, जैसे आपके सामने 36 का स्क्वायर आ जाए, आपके सामने 63 का स्क्वायर आ जाए, आपके सामने 93 का स्क्वायर आ जाए, आपके सामने 43 का स्क्वायर आ जाए, आपके सामने 57 का स्क्वायर आ जाए, ऐसे 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो आप बौखला जाते हैं सच में, क्योंकि इतनी बड़ी नंबर की स्क्वायर करना इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, है ना। 2 बार लिख के ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करना, है ना, ये सहज नहीं लगता किसी के लिए। मेरे लिए भी सहज नहीं लगता थोड़ी देर के लिए सोचा जाए तो हम लोग बड़े हो गए तो बड़े जैसे दिमाग लगना चाहिए ना। तो मैं आपको स्टेप बताता हूं, उस स्टेप की सहायता से आप कोई भी 2 डिजिट के यानी 2 संख्याएं वाली जो कोई भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। समझिएगा जो मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, और अगर आप समझेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। समझने का प्रयास कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना आपसे कि 36 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो एक तो है कि इसको मल्टीप्लाई करना 2 बार, एक है 3। समझिएगा क्या है, आसानी से समझिएगा, मैं एग्जांपल दूंगा और चीजें समझ में आएगी। 36, ठीक है। 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 9, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। आप क्या कीजिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए ऐसे करके, इसको सजाकर लिखने आता है ना, 396, ठीक है ना। और क्या कीजिए, अपने से 20 अपने से ले लीजिए 20 और पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या कर दिए, फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर। यानी इसका स्क्वायर कीजिए 9, इसका स्क्वायर कीजिएगा 36। इसको अरेंज करके लिख देना, जैसे 9 पहले है तो 9, 3 है तो 3 और 6 है तो अपने से 20 लगा देना है।
20 लगाने के बाद आपको क्या करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर देना, ठीक है। बीच में प्लस होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं प्लस दे दिया, इसका मल्टीप्लाई करने आता ही है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 यानी 360, है ना। उसके बाद दोनों को जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर 6 और ये 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 12। देखिए तो 1296 माने 1296 आ गया आंसर। माने ये तो मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा। अगर आप समझ चुके हैं ना, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दो सटाक दे बनाइएगा ऐसे करके। देखिए समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 43 का स्क्वायर कीजिए, तो आप बौखला जाएंगे। नहीं बौखलाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान सुनिए। 43 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, ठीक है ना। यहां पे प्लस का साइन दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 अपने से लगाना है, सिंपल 20। अब मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, क्या कर दीजिए इसको अरेंज कर दीजिए। यहां पे कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो समझ में, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो यहां पे ऑटोमेटिक अगर कुछ नहीं हो ना 1 डिजिट का नंबर हो तो यहां पे अपने से 0 लिख दीजिए और इसको अरेंज करके लिख दीजिए। अरेंज करके लिखिएगा तो 6 1 6 0 9 प्लस क्या ये 28 12 2 24 240 प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 और ये 4 और ये 8 और ये 1। ये आ गया आंसर आपके सामने। देखिए एकदम ने सेकंड में लगेगा 5 सेकंड्स, एटलीस्ट 5 सेकंड्स। ये तो रहा 2 एग्जांपल, और भी मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको करके। 1 से 2 या 3 या 4 या 5, आप जितना बार में संतुष्ट नहीं होते, मतलब कि ऐसा होता है कि परेशानियां लग रहा है आपको कि 10 मिनट सर 10 ये तो 2 मिनट लग जा रहा है सर, 10 सेकंड तो लग ही नहीं रहा है, 5 सेकंड तो लग ही नहीं रहा है। आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी बौखला माने परेशानियां होगी, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आपको चुटकी में उड़ा देंगे आप ऐसे करके। जैसे मान लीजिए 53 का स्क्वायर मुझे चाहिए और तो मैं रैंडम उठाया कोई भी नंबर, है ना। तो आपको क्या करना है, ये ऐसे 53 लिख देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, अपने से क्या लगा देना है 0, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है ना। वहां पे उसके बाद प्लस दे देना है बीच में, है ना। 20 अपने से दे देना है, फिर पहली संख्या मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। इसको अरेंजमेंट के साथ लिख दीजिए 2509, उसके बाद प्लस करा दीजिए। देखिए 15 टू ये 5 3 15 और ये 20, तो कितना हो जाएगा आ जाएगा 15 2 30, कितना हो जाएगा 30, एक 0 और चल रहा है 300, ठीक है ना। उसके बाद दोनों को प्लस कर दीजिए 9 0 8 और ये 2, ये आंसर हो गया फाइनल आंसर आपका। और एकदम आप कैलकुलेट करके देखिए, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए इसका स्क्वायर, आपको एग्जैक्टली सेम नंबर मिलेगा। दिस इज माय गारंटी टू यू ऑल। आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, आपको लगता है कि बहुत सारे टाइम लगेगा, और भी मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने 76 का स्क्वायर आ जाए, अब तो बौखलापन स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि बहुत ही हार्ड है ना। 76 मल्टीप्लाई बाय 76, अरे कुछ नहीं, ट्रिक जो मैंने बताया उसी पे काम कीजिए। 76 7 का स्क्वायर कितना होता है 40, 3 का 6 का स्क्वायर 36, बस इसको अरेंज करके लिख दीजिए 4936। उसके बाद प्लस लिखिए, 20 अपने से लिखिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। 6 4 जा 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, 84 और एक 0 चलेगा, ठीक है। प्लस करा दीजिए, आंसर ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 17 का 1 और 5। ये देखिए आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर को ओपन कीजिए और कैलकुलेट करके देखिए, देखिए सेम आंसर आएगा। ये होता है ट्रिक का मजा। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, मैं एक बार और इसको एम्फसाइज करके पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, अगर मान लीजिए कि आप कमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कीजिए कि आप बैक कीजिए 1 से 2 मिनट और उसके बाद बैक करके फिर एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अरे मैं बोल रहा हूं कि 1 से 2 बार जैसे ही देखिएगा आपको ये क्लियर हो जाएगा, 102% क्लियर होगा, है कि नहीं। ये बहुत ही आसान होता है, अपनी दिमाग को एकदम शांत रखा जाए, सीखने के प्रति ध्यान दिया जाए, है ना। आपको अगर मैं बोलूं कि सर चलिए 83 का स्क्वायर करके दिखाइए, मुझे नहीं समझ में आया, तो चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, क्यों घबरा रहे हैं। 83 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहां पे कुछ नहीं तो क्या है 0, इसको अरेंज करके लिख दीजिए 6 4 0 9। उसके बाद क्या कीजिए, इसको 20 अपने से ले लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस सिंपल। ये 8 3 का 24, 24 में अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा
24 यानी 24 48 और ये चीज प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6 में 9 जोड़िएगा तो 9 और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 4 4 8 और ये 6 आ गया आंसर। मतलब ये मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूँ, आप सोचिए कि अगर आपको समझ में आ गया ना, आप धरने से बनाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। घर पे आप जाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए और आंसर देखिएगा। आप अपने से निकालिएगा इस ट्रिक को यूज करके और कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा, आपको एकदम सेम आंसर मिलेगा। उसके बाद खुशी देखिएगा, आप माने खुद जाएंगे, है ना, उछल हंसते हुए। इतनी पावर है इस ट्रिक में। और आगे देखिए, जैसे आप ये 2-4 को मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप जाके घर में इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आपको समस्याएं नहीं होगी, है ना। ये 2-4 क्वेश्चन रहा, आप लिख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 2 चाहिए 5 क्वेश्चन है ना, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बना लेते हैं ना, आपको खुद लग जाएगा कितना बढ़िया ट्रिक का और काम की कितनी है ना। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। एक तो बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिला, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। उसके लिए कोई टेंशन नहीं ले रहा है मैं। अगर आप चीजों को ध्यानपूर्वक और मैंने डे बाय डे अगर मोटिवेशन की अगर बात करूं ना, तो अगर आप देखते हैं ना, तो मेरे को खुद मन करेगा कि चलो यार, बच्चे लोग इतने सहज हैं और सीखने के लिए रेडी हैं, चलो कुछ बना के देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में है, लेकिन मेरे पास वो मोटिवेशन की कमी होती है। कहते नहीं, एक अगर लकड़ी को जलाने हैं, बहुत बड़े सीली को जलाने हैं, तो एक चिंगारी की आवश्यकता होती है ना। सेम मेरे लिए भी ऐसे ही है, आप लोग मेरे चिंगारी हैं। एक बार अगर जलाना है ना, सिंपल एक बार फेंक के तो देखिए, उसके बाद देखिए आपको क्या क्या देता हूं मैं। इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत आपको एफर्ट लगा के दिया, और भी मैं एफर्ट लगाने के लिए रेडी हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रिकों के साथ, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट के साथ मैं अगले वीडियो में आऊंगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू।